राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। जय श्री राम। मैं हिमानी और मैं भूमि आज आप सभी को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे रामलला की मनमोहक खूबसूरती, आलोचक आभूषणों, वस्त्रों और साथ ही साथ राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में बताएंगे। भूमि, तुम्हें पता है कि इस बार जनवरी में क्यों दिवाली मनाई गई है? हाँ, ये तो पता है कि जनवरी में दिवाली बनाई गई है, पर जनवरी में दिवाली क्यों बनाई गई है, क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल, 22 जनवरी को दिवाली इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस दिन राम जी पूरी भव्यता के साथ अयोध्या में विराजमान हुए थे। इसलिए इस बार की दिवाली राम जी की दिवाली। जब रामलला जी के बारे में चर्चा हो ही रही है तो क्यों ना हम शुरुआत रामलला जी की जन्मभूमि अयोध्या से करें। हाँ, अयोध्या शहर एक ऐसी नगरी है जिसे स्वयं मनु जी ने बनवाया था। भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत ऐसी कई ग्रंथों में अयोध्या शहर का जिक्र हुआ है। माना जाता है अयोध्या शब्द आयुद्धा से आया है, जिसका अर्थ है एक ऐसा शहर जिसे कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता, एक ऐसी नगरी जहां कोई युद्ध नहीं हो सकता, जहां बड़ी बड़ी सड़कें, चकोर आकार में बने हुए घर, शानदार महल, सुंदर शुद्ध नदियां जिसका पानी पिया भी जा सकता है। अयोध्या में गेहूं, चावल, फूल की मालाएं जैसी कई चीजें मिला करती थी। यहाँ एक से एक बेहतरीन कलाकार, कवि, संगीतकार हुआ करते थे। यहाँ गली गली में संगीत होता था या मंत्रों का जाप होता था और कहीं तलवार का अभ्यास भी होता था। अयोध्या को सतपुरियों में से एक माना जाता है, जो इस शहर की महानता और इतिहास को दर्शाता है। जय श्री राम। और अगर हम बात करें रामलला जी के मंदिर की तो उसके तो क्या ही कहने हैं। मंदिर की खूबसूरती पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। जरूर। जीवन में जो थी मुश्किलें अब वो आसान हो गई। जीवन में जो थी मुश्किलें अब वो आसान हो गई, जब से मेरी राम नाम से पहचान हो गई। जय श्री राम। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत से साधु संतों और नेता अभिनेताओं और हमारे देश के महान खिलाड़ी भी शामिल हुए। रामलला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों की संख्या में लोग आए और साथ ही साथ भगवान राम का यह भव्य मंदिर लोगों का ध्यान काफ़ी आकर्षित कर रहा है। दरअसल ये मंदिर है ही इतना सुंदर कि लोग इसको देखने के लिए आतुर हैं। राम मंदिर का क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है। राम मंदिर की ऊंचाई 360 फीट है और चौड़ाई 235 फीट। इसके साथ ही मंदिर में कुल 3 माले हैं। मंदिर में कुल 12 दरवाजे हैं। शिखरों एवं मंडपों की संख्या 5 है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर स्तंभों की संख्या 160 है। पहले फ्लोर पर स्तंभों की संख्या 132 है और दूसरे पर 74 है। इस मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा जी ने किया है। अच्छा, परंतु ये तो राम मंदिर की भव्यता है। रामलला के बारे में तुम ही बता दो, लेकिन इससे पहले मैं राम तारक मंत्र की प्रस्तुति करना चाहूंगी। बिल्कुल। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। अर्थात यह कि राम जी का नाम एक बार लेना भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम लेने के बराबर है। अरे वाह! अगर हम बात करें राम जी की, तो राम जी की इतनी सुंदर प्रतिमा अरुण योगीराज द्वारा पूर्णता से बनाई गई है। भक्त योगीराज ने 6 महीने तक एक ही जगह पर ठहरकर रामलला की मूर्ति बनाने का काम पूरा किया। इस प्रतिमा को अयोध्या में ही बनाया गया।
लेकिन खास बात ये है कि इसका पत्थर मैसूर से गया था, जो वहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है। रामलला की प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है। यह प्रतिमा 4.24 फीट ऊंची तथा 3 फीट चौड़ी है। प्रतिमा का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मस्तक पर सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र है। मूर्ति में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार बने हुए हैं। निचले स्थान पर दाईं ओर हनुमान और बाईं ओर गरुड़राज है। और रामलला जी के वस्त्र, वो भी तो कितने अलौकिक और सुंदर लग रहे थे, उनके बारे में भी तो बताइए। जरूर, क्यों नहीं, सुंदर तो लगेंगे ही। राम जी के वस्त्र भक्तों ने इतनी श्रद्धा पूर्वक उन्हें अपने हाथों से बनाया है। उनकी श्रद्धा उनमें मिली हुई है। लेकिन सबसे अलौकिक, सबसे ज्यादा चर्चा में प्राण प्रतिष्ठा की पोशाक थी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम जी सोने चांदी से बने पीतांबर वस्त्र यानी पीले वस्त्र पहनाए गए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो वस्त्र रामलला ने पहने, उन्हें दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी और उनकी टीम ने तैयार किया। इन वस्त्रों को विशेष रूप से वाराणसी में तैयार करवाया था। इससे सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया था। उनके वस्त्र तो मनमोहक है ही, परंतु भक्तों ने इतने प्रेम पूर्वक सभी के मन को मोहने वाले जो आभूषण बनाए थे, हमें उसके बारे में तो जरूर बताना चाहिए। हाँ, जरूर बतानी चाहिए भक्तों का प्रेम जो है उसमें, और साथ ही साथ इतनी मनमोहक आभूषणों की निर्माता के बारे में भी तो बताना चाहिए। निर्माता अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम जी की प्रतिमा के आभूषणों को लखनऊ के हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया और इसे इंटरनेशनल जैमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IGI से प्रमाण भी मिला। मुकुट, रामलला जी का मुकुट पीले सोने से बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 1.7 किलोग्राम है। पीछे की तरफ 22 कैरेट के सोने के प्रभाव मंडल का वजन लगभग आधा किलो है। 75 कैरेट के हीरे, 135 कैरेट के जाबियन पन्ने और 262 कैरेट के माणिक से सुसज्जित है। यह मुकुट 5.5 साल के बच्चे के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से मुकुट के केंद्र में सूर्यवंशी लोगों का प्रतीक है, जो भगवान श्री राम जी के वंश को दर्शाता है। तिलक, रामलला जी का तिलक जो कि पीले सोने से बना है, उसका वजन लगभग 16 ग्राम है, जिसमें एक केंद्रीय 3 कैरेट प्राकृतिक हीरा है, जो लगभग 10 कैरेट के छोटे छोटे हीरों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक बर्मी माणिका का उपयोग भौहों के बीच अंतर्ज्ञान का प्रतीक अजना चक्र को ढकने के लिए किया गया है। हाथ के सहायक उपकरण, लला को पन्ने की अंगूठी पहने देखा जा सकता है, जिसका वजन लगभग 65 ग्राम है, जिसमें लगभग 4 कैरेट हीरे और 33 कैरेट पन्ना शामिल है। केंद्र में इस्तेमाल किया गया जाबियन पन्ना जंगल की जीवंत हरियाली का प्रतीक है। बाएं हाथ के लिए डिजाइन की गई माणिक अंगूठी का वजन 26 ग्राम है और इसमें हीरे और माणिक दोनों शामिल है। हार, पीले सोने से बना छोटा गोल हार, लगभग 500 ग्राम वजन का है और इसमें 50 कैरेट हीरे, 150 कैरेट माणिक और 380 कैरेट पन्ना है। पंचलड़ा, 5 धागे का वजन लगभग 660 ग्राम है और इसमें 80 कैरेट हीरे, 60 कैरेट पोल्की, साथ ही साथ 550 कैरेट पन्ना है। विजयमाला, जिसका वजन लगभग 2 किलोग्राम है, पवित्र फूलों की माला को प्रदर्शित करता है। कमरबंद, पीले सोने से बना यह अलौकिक कमरबंद का वजन 0.75 किलोग्राम है
और इसमें 70 कैरेट हीरे, लगभग 850 कैरेट माणिक और पन्ना शामिल है, जो अटूट ताकत, शाश्वत गुण, साहस, ज्ञान, पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। बाजूबंद, भक्तों के प्रेम से बना ये बाजूबंद या कंगन की एक जोड़ी जिसका वजन 400 ग्राम है, 22 कैरेट सोने से बना है। कंगन या चूड़ियों का वजन 850 ग्राम है तथा इसमें 100 कैरेट हीरे और 320 कैरेट माणिक और पन्ना शामिल है। अब आई है एक ऐसे आभूषण की बारी जिससे धारण कर हमारे लला पूरा आंगन खनका देते थे। पायल, जिसका वजन 400 ग्राम है। हीरे और माणिक से जड़ी पायल पैरों का एक अन्य आभूषण 22 कैरेट सोने से तैयार किया गया है, जिसका वजन आधा किलोग्राम है। प्रत्येक टुकड़े को भगवान राम से जुड़ी समृद्धि और दैवीय कृपा को प्रतिबंधित करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है। भूमि, इतनी अच्छी प्रस्तुति के बाद मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहूंगी। जरूर। बुराई दम तोड़ देगी, इसमें इतना जोर है। बुराई दम तोड़ देगी, इसमें इतना जोर है। अब चारों ओर सिर्फ राम नाम का ही शोर है। इतनी सारी मनमोहक अलौकिक बातें सुनने के बाद मेरा भी मन लला के पास अयोध्या जाने का कर रहा है। क्यों नहीं भूमि, देरी किस बात की? आओ चलते हैं और साथ ही साथ अपने दर्शकों को लेके भी चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम।